मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते थे, क्यों कदे कोई खिज न जा राम का भगत, राम का भगत नहीं खिजा, राम का भगत तिर जाएगा अगर सतगुरु द्वार है उसने पता लग गया तो राम का। मेरे महाराज एक बार बात कर रहे थे, बोला भाई एक सत्संग, एक महात्मा के पास एक लड़का जाया करता था और वो लड़का बड़ी सेवा करता। महात्मा बोला बेटा, बड़ी सेवा करता। महात्मा बोला बेटा मैं तने एक ऐसी चीज दूंगा कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो कहा अच्छा पिताजी बड़ी सेवा करी। कहने ले महाराज वह वस्तु दो ने। बोला हाँ। बिठाया बिठाए बोला बेटा इस तरह साधन करके राम राम करया कर। वो राम राम करने लगा। 2 महीने 4 महीने फिर गांव में जाने का काम पड़ गया। सर्दी का टाइम था, सवेरे कोई पानी लाओ राम राम, जंगल जाओ राम राम, हाथ धो राम राम, राम राम जाडम सभी बोले। वो उदास हो कि गुरु के पास में आया। कहने लगा महाराज के हाँ आप तो कहती मैं ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं जानता न, और इसने तो सारा देश जानता है। बोला किस तरह कि सभी राम राम करने लाग रहे थे। बोला अच्छा हाँ। अब महात्मा तो महात्मा ही होते, उसकी तसल्ली कराने के लिए महात्मा के पास 9 करोड़ का लाल था। न बोले लाल ले जाओ बेटा और कुंजड़ियों में चला जाना जो गाजर मूली पालक बेचते, और उनको कह देना माता जी 4 मूली दे दे इसकी। तो दे की मताना कदे दे दे वह 4 मूली दे तो दिए मत नहीं। बोला अच्छा जी। वो गया जाए कुंजड़ियों में, बोला माता इसकी 4 मूली दे दो। वह कुंजड़ी है मूर्ख, हम ऐसी बेवकूफ थोड़ी यहाँ एक पत्थर की 4 मूली दे जा। वाह भाई वाह, तन हम बड़े बेवकूफ समझे, अपने पत्थर को ले जा, भाग यहाँ से। चला गया, कहने लगी अरे इधर आ। बोला हाँ 2 मूली ले जा, हमारे बच्चे खेल लेंगे। 2 मूली ले जा, हमारे बच्चे खेल लेंगे। बोला माता जी 2 तो नहीं लेंगे 4। बोला 4 नहीं मिलेंगे। उल्टा आ गया गुरु जी के पास में, कहने लगा महाराज ये बात है। बोला नहीं मिली। बोला ना, जाओ जोरी के पास चले जाओ और जोरी ने कह देना जिसकी कीमत दे दो, इतना ही बोलना। बोला अच्छा जी। वो जाके खड़ा जोरी का धोरे, हाँ क्या बात है। बोला जी मेरे गुरु ने ये एक चीज़ दी साहब को और कीमत मांगी से। वो देखा 9 करोड़ का लाल था। उन्हें थाली में धरा, थाली में धर घी की बत्ती चासी, आरती करी, 500 रुपये धरे, दुसाला धरा, मिठाई धरी, धोख मारी। बोला भैया तेरे गुरु पास जा, ये रुपये ले जा, मिठाई ले जा, इसकी दर्शनों की भेंट है ये तो। और इन्हों कह दिए आधी कीमत में दे सकता हूँ, सारी नहीं दे सकता एकदम। बोले इतनी कितनी कीमत से? मूड़ी कौन दी? 2 मालन 2 मूड़ी नहीं दी। अरे मूर्खियों 9 करोड़ का लाल से। बोला 9 करोड़ का हाँ, लेकिन मिठाई कामड़ धोसे और पहुंचा। बोला गुरुजी ये बात सर। वो ने बोला 9 करोड़। बोला हाँ बेटा, बेटा मैं जो नाम दिया वो 9 करोड़ का से, और जो वह नाम लेते हैं 2 मूड़ी का राम से। इसीलिए राम राम कह तगाई, तिसका जलम अकारथ जाई। जो राम राम कह तेरन मंजिलों का नहीं पता और अब अपनी मन मर्जी जपते हैं, वो अपने घर नहीं पहुंच सकता। हजारों माला फिर तुम्हें 2 परवान दे दिए कि किसके वो मनमुख जाप करते हैं। मनमुख क्या करेगा, कहाँ जाएगा? इसलिए सतगुरु तो नाम देता, अपनी रेडिशन भी छोड़ता है उस वक्त और कहता है कि ये नाम जपो, और वो भेद भी बता देता, इस पर ये धुनी, इस पर ये धुनी, इस पर ये धुनी, इस पर ये धुनी, और मंजली मंजली चढ़ा देता। इसलिए सतगुरु का नाम कायम माना गया सर। और सतगुरु उसी का नाम है जो मंजली मंजली उसका भेद दे दे और उसको समझ जा तो तिर जाएगा। इसीलिए सतगुरु का नाम 9 करोड़ का लाल होता है। और ये जो मर्जी तो नाम जपते हैं वो राम राम कह तगाई। मेरे समझ आई बिल्कुल ठीक कही। क्यों कि मैं किसी बिहानी शहर में एक ब्राह्मण के घर पर गरीब था, सानी काटने के लिए आया। वो कहने लगा मारे दिनों जा रहा था मंदिर में पूजा पाठ। बोला आप मेरे मकान पर चले, सानी काटा, मैं 2 आने दे दूंगा, अपन मान लाओ। मैं सानी काटन आया उसके घर पर। उसमें क्या था, एक तोता पाल रखा, और वो तोता सीताराम 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 बड़ा प्यारा बोले। मैंने बड़ा अच्छा लगा।
और वो तोता कोई चीज ठाई फलाना चीज ले गया, धकड़ा चीज, इस तरह ही बोल रहे। और उसका वक्त में मेरे सानी काटते बिल्ली आखड़ी पिंजरे तड़े, तो सीताराम भूल गया, कुरां 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 मचा दी। वो भीतर तो ब्राह्मणी आई, क्या है? मैं बिल्ली है। बोला दबाव, हम भाज के आए, तोता कुरां कुरां करता। वो बात उस वक्त की मेरे दिमाग में आई, कहाँ वो राम था 2 मूली का था, तोता जप था। वो गुरु का बता नाम होता तो तोता कुरां कुरां नहीं करता न, वो नाम को याद रखता। जैसे लालचंद को कोई भी तकलीफ हो, किसी तरह हो, अपनी मस्ती मस्त रहता है। आप भी कोई न कोई मस्त रहते। हमारे भी एक बूढ़ा है, उसको कुछ बोली जाओ, मस्त रहता, अपनी मस्ती में उस प्रकाश को देखता, मस्त रहता है। उसको ये नहीं पता कौन के बतला रहा, ऐसे होता कि नहीं भाई। इसीलिए ये मस्ती होती है। तो उसने न दुख का बेरा न सुख का, क्यों धुनात्म चला जाता। इसीलिए अगर वो वर्णात्म नाम होता तो वो भी कुरां कुरां करने लायक जाता। कौन? जब तोता वर्णात्म नाम, जब बिल्ली दिखती है कुरां कुरां करने लायक। इसीलिए जो बगैर सतगुरु का बताए मन मर्जित जो नाम जपते, चाहे राधा स्वामी जपते हो मन मर्जित है, वह काल महाराज बिल्ली समझो, जब उसका रूप दिखेगा वो राधा स्वामी भी भूल जाओगे। राधा स्वामी नाम तो तब तुम्हारे काम में आवेगा जब तुमने मंजिलों का पता लग जाएगा कि 5 धुनी नीचे और उनके ऊपर 2-3 और भी मंजिलें हैं, और आखिरी मंजिल 18वीं स्टेज राधा स्वामी नाम की धुनी है। और उसका पूरा पता तो राधसुन नाम तुमने धर ले जाएगा। नहीं सतगुरु तने मन मर्जी राधसुन नाम जब तेरे, ये भी वर्णात्म, ये भी उर्ला व्यवहार से। और कभी नहीं तरोगे। मैं बेदड़े को क्यों बोलता हूँ कि आप लोग बैठे, मेरी बात काटनी हो तो काट देना, मैं के दावा करता हूँ, मगर मैं बताता हूँ। इसीलिए राधा स्वामी नाम, राम ने क्या कहते, ईसा राधा स्वामी नाम, ईसा ओम है, ईसा वाहे गुरु से, ये तो लफ्जों के नाम है। समझ गए? इसको क्या कहता स्वामी? लेखन पढ़ने में आया, यही वर्णात्मक को आया। जो जबान तक जपते हो वर्णात्मक नाम है, और जो धुनी सुनते हो वो धुनात्मक नाम है। इसको कहते संत के वर्णात्मक नाम तक मुक्ति नहीं होगी, न धुनात्मक नाम तक मुक्ति होगी। और धुनात्मक नाम सतलोक तक नीचे नहीं, सतलोक तक नीचे की धुनियों को ख्याल करो। इतनी मौनी धुनी आती हैं पहली स्टेज की कि हम अपना सब कि में भूल जाते हैं। तब सतगुरु के स्वरूप की जरूरत पड़ती है, उस मंजिलों का भेद की जरूरत पड़ती है कि ये धुनी काल की है, दयाल की है, ये इस मंजिल की है, इस मंजिल की है। उस मंजिल की धुनी को छोड़ के आगली पकड़नी, फिर आगली पकड़नी, फिर आगली पकड़नी। इसीलिए संतों का मारे गए संत सतगुरु जो पास होते हो तो उसको आस्था बताम दे चले जाते। तो मेरी बातें किसी का दुख नहीं होया होगा ने, पहले किसी दुख भी आके राम ने छोटा कहता ना, कोई भी जाप जब मन मर्जी तो उसमें तो दुख आवेगा और काल नजर पड़ेगा, भूल जाओगे उसने। उसमें सतगुरु का बताया नाम और मंजिलों पर चले गए, उस आनंद को लेते हो। फिर काल आओ और चाहे दुकाल कुछ भी आओ, वो कभी घबराता नहीं न, और वो बराबर शामी हो लेता, मस्त रहता, नाम की धुनी छुटती नहीं न। कौन हटा सकता? मगर ये बातें बता दूं कि बड़े बड़े के इतिहास मिल जाते हैं कि सतगुरु आन की संभालता जो काम चलता। मैंने इतिहास सुना है कि हजूर महाराज तुलसी साहब, उनके गुरुमुख शिष्य थे कौन? गिरधारी दास। और स्वामी आया करते तुलसी साहब। एक दिन तुलसी साहब महाराज स्वामी जी ने कहने लागे कि शब्दाल सिंह के हाँ जी के बात सुन मेरी। बोला बताओ कि गिरधारी लाल को संभालना आखिरी टाइम में, बस मेरा ये ख्याल रखना। अच्छा जी। और तुलसी साहब चौड़ा छोड़ गया थरसते। और ऐसा टेम आया गिरधारी दास, जब टेम आया वो भजन भी भूल गया और शब्द भी भूल गया। शब्द वीर प्रकाश दोनों चीज गायब होगी और तड़फने लग गया। इसीलिए स्वामी जी कहने लगे कि मैंने जल्दी जाना सा थर, क्यों कि गिरधारी दास की सुर तड़फरी से और मैं जाता हूँ। वो स्वामी मैंने महाराज जी कह गए थे तुलसी साहब, मैंने ये सुना है इतिहास उनका। जब वह गए स्वामी जी महाराज देखा, देखते बोला गिरधारी दास के यहाँ क्या बात है? शब्द को सब सुनाई नहीं देता प्रकाश?
बोला जी आप देखते हैं, शब्द भी सुनाई देता और प्रकाश भी सुनाई दे, वो दिखती हैं। वो क्या होया, उनकी रेडिएशन थी, टकरा गई। ये चुम्बक उसी को खींचता लो को जिसका जर नहीं लाग रहा, जिसका जर लाग रहा उसको चुम्बक नहीं खींचेगा। पार्स उसी को सोना बनाता जिसको जर नहीं लाग रहा, जिसका जर लाग रहा उसको सोना नहीं बना सकता न। इसलिए संत सतगुरु भी उसी को खींचते हैं और उसी को रेडिएशन देते हैं जो अधिकारी होता और पवित्र होता, उसके ऊपर दया रहम कर देते हैं और फिर अपना काम वो खुद करना शुरू कर देते हैं। इसलिए संतों के शरण जाइए, हमारी हेली कोट कर्म कट जा, उनके पास जाने करोड़ों जन्म में पाप कट जाते हैं। संत बड़े दयालु होते हैं और वो अपनी मौज बकस देते हैं। इसीलिए गिरधारी दास का चोला छूटा। तो ये क्या है, सिद्ध होगी ये बातें कि संतों की दया दृष्टि पड़ती है और जीवन सफल हो जाता है। ए प्रेमियों, मेरे महाराज जी एक बातें कहा करते थे, कंधे अरे पगला एक बात बताऊं, मैं बताओ, और यही फकीर तनका दे। तो महाराज अरमान साहब कंधे मैं एक बात कहूं कि कहो महाराज, कि लोग कहते हैं फलाने फलाने का पाप ले लिया, फलाने ने फलाना पाप उसके ये हो गया, उसके अरे मूर्ख हैं ये लोग, इन भक्ति नहीं, संत नहीं। संत सतगुरु धुर दरगाह आते, गुरु नानक दादू पलटू कबीर, उनने क्या किसी का पाप नहीं लिया न, क्या तकलीफ हुई उनका, कुछ भी नहीं हुई न। अरे मूर्खों, जो छोटा तालाब होता उसमें जो एक गंदा नाला पड़ जाए वो छिड़ उठता हो तालाब छोटा सा डोबड़ी, और बड़ा समंदर होता उसमें कितने नाले गंदे पड़ो सारा पवित्र हो, वो नहीं गंदा होता न। इले जो सुत संत पूर्ण संत आते हैं वो दुनिया भर के पाप लेते रहो, वो सारे हजम कर, किस तरह जैसे अग्नि में लो हजम हो जाता, सुहा कर देती है। इसलिए या घस की लो न उड़ाओ या अग्नि में तपा की लो न उड़ाओ। इसलिए संत उसके पापों को दग्ध कर देते, वो आप नहीं गिरते कभी भी। जो संत आप गिर जाता तो दूसरों को क्या तारेगा। मैं तो उन बेधड़क संतों की शरण ली थी, उनकी शरण ने लेके न मेरा तो हौसला ठिकाना आ गया, और बेधड़क बातें कह देता हूँ, मेरे बस की बातें नहीं। कि जो उस घर में चला जाता शब्द में, उसको किस चीज की परवाह है, वो न आप दुखी है न अपने प्यारों को दुखी होने देगा। मगर प्यारों को दुखी विश्वास होगा वो कदे भी नहीं हो सकते न। हीरे प्रेमियों सत्संगियों, वो बार बार कहा करते थे, लोग पाखंड करते हैं कि उसके पाप ले लिए, उसके नू ले ली, उसके नू क्या ले लिया। बीमारी अपने खोटे कर्म भोगते हैं और कहते अपनी पॉलिसी बनाना, उसका पाप ले लिया, उसका दंड ले, उसका दुख ले लिया। किसी का नहीं लिया न, अपने खोटे कर्म भोगते हैं। और जब मैं दुखी हो कि मर जाने तो मेरे फोटो पर पेशाब करना क्यों बोलता हूँ बेधड़का कि मेरा एक गुरु भाई जिसका नाम जैमल है जुई का, वो अपने बच्चों नाम दिवाने लिया, वो आया होया से, उन्हें पूछो जाके न मेरा सतगुरु एक दिन बीमार नहीं, एक दिन भी एक सेकंड भी बीमार नहीं होया न। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि संत सतगुरु दुनिया में आते हैं तो वह तैल का मचाते जीवों को लेने के लिए आते और चले जाते सुखाले। यही फकीर कहा करता कि खुद दुखी हो कि मरा तोरा न कैसे त्यारेगा। इले राम का नाम जो तुम धुनात्म नाम में पूछ जाओगे, शब्द में पूछ जाओगे, तो तुम्हारा खाना पीना बहुत कमती हो जाएगा और तुम्हारा बतलाना भी कमती हो जाएगा। मेरी तो ड्यूटी है, सिर पर भार है, इसलिए मैंने बोलना, गढ़ में ढोल पड़ा बजाना पड़ता। सच पूछो, मैं तो आप लोग आते हो, मैं तो परेशान सा हो जाता हूँ कि दाता क्या करा, यह ड्यूटी और ले लो कोई। मगर क्या करूं, फकीर के भी यही हुक्म था। मेरे शोभरी लाल ने भी लिख के दिया था चिट्ठी में, वह चिट्ठी महाराज मान साहब की छपी से कि मेरी अंश आवेगी और तेरी मदद करे, घबराना नहीं। उनके पास में चिट्ठी सावण सिंह की भी थी कि मास्टर राम सिंह के यहाँ घबराना, मेरा भाई शोभर लाल बहुत बड़ी हस्ती है, उनका वचन खाली नहीं जागा ने। उनकी चिट्ठी तरह आप घबराओ, काम करते रहो। वो वेद व्यास के अवतार हैं, वह कबीर के अवतार हैं। कई बातें ऐसी उनकी वाकई वो कलम के धनी हैं और दोनों ध्यान के खुदा थे। इले मैं आप लोगों को सच्चाई कहता हूँ, जैसे ऐसे संत संसार में आकर के न जीवों का भला करके चले जाते हैं। इले प्रेमियों सत्संगियों,
सतगुरु सतगुरु ही होता। मेरे महाराज की बड़ी भारी दया थी। ये मेरे आए हुए महाराज के गांव के पूछो उनका कैसा जीवन था और कितना पवित्र जीवन उन्होंने अपना गुजारा। और हम चले गए, उन्हें नहा धो के समाधि में बैठ की चौड़ा छोड़ दिया और बड़ी शांति तरह दूसरे 8 पैर वो रहे। दूसरे दिन दाग दिया जो अब समाधि में बैठे से ही बोल लेंगे, ऐसा उनका हिसाब था। ये क्या था? इसी को कहते संत पहली मरना सोई मरना, पीछे मरना विपत का भरना। दादू जी भी इस तरह कहते पहली मरे सो मर पीछे मरे बला, के पहली मरना सन वो है मरना पीछे बला। पीछे कौन मरता? संत तो जन्म में कई कई बार मरते रहते हैं, इसलिए उस शब्द का आनंद लेते, उस प्रकाश को देखते रहते हैं। मगर क्या क्या मैं धुनात्म नाम की बढ़ाई कर रहा था और धुनात्म नाम में जाया पर तो तुलसीदास भी बदल गए। रामायण को लोग पढ़ते हैं रात दिन, मगर रामायण की बातें सुनी होगी ना। तुलसीदास क्या कहते हैं? एक छोड़ तो सरगुण की भक्ति की बढ़ाई करते हैं, सरगुण भक्ति, और पर निर्गुण में चले जाते हैं तो क्या कहते तुलसी सा राम ने क्या कहते नाम ने कितना बड़ा बताते हैं। कभी आप लोगों ने ख्याल किया? मैं तो रामायण सुनी हुई से और मैं रामायण को 5वां वेद मानता हूँ। रामायण में गुरु भक्ति, रामायण माँ बाप की सेवा, रामायण में स्त्री पुरुष का प्यार, समझे, और रामायण में बड़ा प्रेम और बड़ी भारी सरदार, फिर मर्यादा, राजनीति। रामायण में रतन भरया पड़ा, मैं उन रतनों का नहीं ख्याल नहीं, मैं तो एक ही ख्याल करा क्या कि तुलसीदास की बातों पर मैं भी अपने सतगुरु को ऐसे सोचा करता था, ये करें वह करें। जब पता लगा, जब मैं भी अपना दूसरे ढांचे में चला गया, फकीर के धोरे जाने थे, तो इन तुलसीदास जी ने क्या करा? राम के पास पैरा नहीं दिवाया कुटिया का, बंदूक हथियार तीर कबाण ली, उसकी कुटिया पैरा दिया। मेरी कथा सुनी हुई से। और तुलसीदास जी महाराज ने राम पा तिलक कराया, तिलक कराया, ये दोहा नहीं सुना? चित्रकूट के घाट पर भाई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करें रघुबीर, के उन्हें तिलक कराया, दोहे सुने से। और फिर कितनी बड़ी बात से कहते तुलसीदास जी कहाँ चले गए? सूरदास के पास गए, वहाँ चले गए। वो सूरदास जी कृष्ण के भगत थे और तुलसीदास जी राम के भगत थे। वो कहने लगे मैं तो अपने इष्ट को मत्था टेकता हूँ, इष्ट को तो क्या तुलसी मस्तक तब नमर धनुष्बाण ले हाथ, के धनुष्बाण हाथ में ले तो मत्था टेक सकूँ। सरगुण भक्ति की बातें कहता हूँ। और वो क्या कहा? अपना रूप बदल लिया उस मूर्ति ने। मैं तो तुम्हारी कथाएं सुनी से, और ये संस्कृत में दोहे सुने थे कि रूप किस तरह बदला। थोड़ी याद है, कोट कलप काशी बसे मुथरा कलप हजार, एक न सरजू बसे तुलन तुलसीदास, राम नगरिया राम किर बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज को चौकी हनुमत वीर, काकम छव लाज की भले बिराजे नाश, तुलसी मस्तक नमक मर धनुष्बाण लियो हाथ। कित मुरली कित चंद्रिकार कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। ये संस्कृतकार मंदिरों की बातें सुनोड़ी से और तुलसीदास की बातें से। और वो है तुलसीदास फिर क्या कहता रामायण में? कात करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। आए वो सरगुण भक्ति में चले जाते हैं, इसीलिए सुमन करते करते आगे चले जाते, उसका रूप बन जाते हैं। वह इसको कहते काते करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए, राम न एक तापस तिरिया त्यारी, नाम न कोटि खल कुमत सुधारे। के राम ने ते अत्याचारी नाम ने दुनिया का उद्धार कर दिया। और फिर क्या एक और भी चौपाई सुनी से, वो कहते हैं बिरम राम ते नाम बड़ा, बिरम राम ते के बिरम के होता राम ते नाम बड़ा, वरदायक वरदान रामायण सतकोटि कर लिए महेश जी जान, के बिरम के होता राम ते नाम बड़ा से। मगर एक महात्मा ने इस तरह लिखा से कि बिरम नाम ते राम बड़ा, इस तरह लिख दिया। असलियत में ये है रामायण का बिरम राम ते नाम बड़ा,
बरदायक बर रामायण सतकोटि के लिए मैं जी जान में सुनोड़े से ये सरगुण भक्ति निर्गुण में आप लोग भी इसीलिए सतगुरु स्वरूप का ध्यान करते हैं, या आप लोग पहली मंजिल पर जाए बैठते। कई लोगों तो ये ही नहीं पता न। एक बार मेरे पास में किसी ने बताया कि फलाने मानस कह रहे थे वो तुरिया पद में पूछ गया तुरिया घर पूछ गया, तुरिया पद में गया। मन कहा रे मूर्खो, तुरिया पद तो हमारी अली पेबे शुरू होती है। तुम संतों का संग नहीं करे, मूर्खों का संग कर लिया। तुरिया पद तो हमारी अली पेबे शुरू होती है। बोलो क्या कोई शंकर जी लिखते हैं मुश्किल है तुरिया पद का पावना। हाँ बिल्कुल ठीक कहते, जिन कालकार दयाल का पता नहीं वो तुरिया पद को बड़ा मानते। तुरिया ताग तीतर उस्ताग मती तर फिर आगे चलते जाओ। ये तो 10वें द्वार तो नीचे नीचे की बातें हैं। इसीलिए संतों का मार्ग उस मंजिल तक शुरू होता, अली पे भी शुरू होती है तुरिया पद। और काफी लोग कहते हो तुरिया पद में पूछ गया, रे कित पूछ गया मूर्ख, क्यों इसने बकाओ सो तुरिया पद तो उरे से आगे का नाम लेने की बढ़ाई करे से। तो इसलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है न। अगर सारी जिंदगी गुजर जाए क्या करोगे? संतों करनी के दाता होते आते हैं, चाहे सो कर सकते हैं, मगर उनकी मौज को ले कौन सकता। मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं किसी भाई को कहा नाम ले ले बैठ जा, कभी नहीं कहता हम किसी को। वो चलिया गया, बैठा नहीं गया ने। मैंने कहा क्या करया कि मैं क्या करूं, पराल बदी ऐसी थी, मेरे बस की बात नहीं। एक बार किसी प्रेमी ने कहा कि वो कहने लगे ना मात कुछ दिन डटकी लेना, भी जल्दी न लेना, आप जल्दी करोगे तो गिर जाओगे। क्यों कि शांति तो नाम लो। ये होता हमारे पहलवान ने एक भाई उरा आया से वो तैयार कर दिया कि मौका नाम ले ले। मन कहा क्या करता इसको जबरदस्ती क्यों करते हो? भला देखो तो सही पहलवान का तजर्बा, वाकई ही वो इंसान तो थाए और देवता बन गया। नारायण सिंह को तो बड़ा कामयाब से क्या करा। तो इसीलिए मानस के मन मानस तो देवता बन जा, देवता तो खुदा भी बन सके अगर इसका भाग अच्छा हो तो। इसलिए भाई शब्द की ध्वनि बड़ी तेज से, शब्द जो काम करता है न बढ़ाई करी कि शब्द एक ऊंची दौलत से, शब्द बड़े भागी को मिलता और शब्द की कमाई करनी भी चाहिए। और उस शब्द का विषय मेरे एक याद भी आ गया, शब्द भी, और मैं 2-4 कड़ी उसकी सुनाऊं बिगा। शब्द शब्द ही होता, शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जी बापर आवन ही तू नरक परख कर ले, कि जी बापर नरक परख कर ले। इले शब्द विदे से। फिर क्या कहते हैं महात्मा लोग कि जब शब्द में चले जाते हैं तो अपना रूप छोड़ देते, शब्द का रूप बन जाते हैं। शब्द हमारा पति है, हम शब्द की धर्मपत्नी। हाँ समझ गए क्या कही मैंने? शब्द हमारा मालिक, हम शब्द के बच्चे हैं। शब्द हमारा घर है, हम उसमें रहने वाले सा। शब्द शब्द के कौन के हिलमिल खेलूं, शब्द मर अंतर रही न रेख, समझो का मत एक हर क्या पंडित क्या शेख। जो शब्द को समझ गए तो एक ही मत से पंडित और शेख और कोई भी हो। इसलिए शब्द की महिमा तो संतों ने कसर ही नहीं छोड़ी ने। कितनी महिमा कहूँ शब्द की, पर शब्द का अर्थ और शब्द की महिमा तब समझोगे जब तुम संतों के कहने मुताबिक दोनों वक्त ध्यान में बैठोगे। चाहे 10 मिनट बैठो, चाहे 5 मिनट बैठो, लगातार बैठते रहो, दागी नहीं होगे न, और आदत पड़ जाएगी। फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर हमें उसी ठिकाने। समझ गया कि उसी ठिकाने रहती है सुरत। इसी तरह कभी भी डगो नहीं गए। फिर भी संत कहते हैं कि जिसकी जहाँ वृत्ति लगी रहती है न वहाँ कभी भी नहीं हटता न। इसलिए अपना काम करते शब्द की महिमा सब ने गाई है। तुलसीदास ने, दादू ने, पलटू ने, कबीर ने, सब ने शब्द की महिमा शब्द की बढ़ाई करी है। पर उस शब्द का विषय मैं भी आपको एक शब्द सुनाऊंगा, फिर देखूंगा।
हाथ जोड़े बेनती करो, सुनियो हो अंतरयामी। आगे पीछे मद हुए सब संतों को राधा स्वामी। सब दही मारे मरे गए, सब दही तजिया रात। जन ये सबद पेछानिया सरे उन्हीं के काज। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। सूरत उल्ट कर चढ़े गन में जान धर जब जानी जी। सूरत उल्ट कर चढ़े गन में जान धर जब जानी। गुरु दया संतों के संगत मुक्ति भरती है वहाँ पानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। लक्ष कला ले चंद प्रकाशा कोट कला रवि जानी जी। लक्ष कला ले चंद प्रकाशा कोट कला रवि जानी। वाचक भेद नहीं वहाँ का जान छोड़ो खेचा ताणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। क्या कहूँ कई अन जाति आपे मैं आप समानी जी। क्या कहूँ कई अन जाति आपे मैं आप समानी। बाद बेबाद कुछ नहीं प्यारे जन देखी उन मानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर क्या अच्छी है ये राम कहानी जी। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर क्या अच्छी है ये राम कहानी। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी सफल हुए जिंदगानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। मैं तो
आपको टाइम देना नहीं चाहूँ था इस वक्त, समझे न। अब क्या करूँ, अपना गल में पड़ा ढोल बजाता हूँ। पहली बताई शाम का टाइम नहीं दूंगा, फिर भी आपको घंटा आध घंटा सत्संग कर दिया। क्या टाइम हो गया? 11:15 हो गए। ठीक 9 बजे से आई थी, समझे। शब्द गाने वाले सारी रात गावेंगे, खूब दाओ गाओ शांति ते। और कोई और बोलो, मैं बोल लिया था कि किसी ने बोलना हो तो बोल लो। कल सवेरे का भी सत्संग है, मौज हुई तो मैं 4 बजे करीब आपकी शरण में सेवा में आऊँगा। जैसे हजूर का हुक्म होगा वैसा ये सत्संग करवा लेगा। और कल दिन का सत्संग है, उसके पीछे 1 बजे का सत्संग, दिन का 1 तक और 3 तक का, फिर छुट्टी हो जाएगी, समझे। इसलिए सबका आगे एक बेनती है कि जो भाई सेवादार हैं वो अपनी ड्यूटी तरह अपने सेवा में अपनी काम करते रहें सच्चाई से। तुम्हारा इससे बड़ा और कोई भी तप नहीं है न, इससे बड़ा कोई भी धर्म कर्म नहीं है न, सेवा है। सेवा सद सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार। ये अपनी ड्यूटी करना और ठीक रहना। और ये मेरी बहन भाई आए इस सब का आगे एक बात भी बताऊं कि एक दिन तो तकलीफ सत्संग में कोई दिक्कत जगह ना मिले या प्रसाद ना मिले तो कोई बात नहीं, एक दिन व्रत भी कर लेते हो और एक दिन फूस पर भी पढ़ लेते हो। एक दिन सोना पड़ेगा फूस पर, पहली सीख लें अलग अलग। तो इसीलिए बताऊं, ये न सोचा हमने कमरा नहीं मिला, हमने जगह नहीं मिली, जहाँ शांति जगह मिल जाए वहाँ अपना टाइम बिता ले। और यही बताता हूँ, तुम थारी जगह तुम ही कचड़ा खिंडाओगे तो तुम ये दुख पाओगे। जो खिंडाते हो कचड़ा उसने संगवा भी लिया करो, शांति ते प्यार ते रहो। मेरी ड्यूटी तो सत्संग करना ही है, इसलिए संगत तो ऐसे होती जाएगी, बनती जाएगी। सवेरे सच फिर तो शांति, जो कोई अपनी ऐसी चीज़ जो निगाह रखना, सारे तो महात्मा को जेब कतरी भी आ जाते हैं। तो ये अपना ख्याल रखना अपनी चीज़ का, इतना ख्याल रखो। मालिक की दया से सवेरे फिर हाजिर होऊंगा मैं आपकी सेवा में। गुरु महाराज की ड्यूटी से, मेरे सिर पर उनका ऋण से, जैसा होगा वैसा मैं तारता रहूँगा। ये थोड़ी बार सत्संग किया, मैं आपको बताया था, भाई लालचंद बताई वो बातें मैं बाप को पुष्टि करके बता दी कि ऐसा ही होता है। शांति का बना, तुम भी ये काम सीखो, भजन सुमन ध्यान का। एक दिन तुम भी उस गति में पहुंच जाओगे। और इतना उस गति में नहीं पहुँचते इतना कुछ नहीं बनता न। हम रामायण गीता भागवत पढ़े लिखे पढ़ के सुना सकते हैं अर्थ कर कर के न, जो अंतर की गीता